उस वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की आपने बॉडी लैंग्वेज और उसका वो डायलेक्ट और उसका वो तरीकाकार देखा था जिसमें उसने लॉकडाउन किया है? या मौसूफ खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, उनको इल्म ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। मोदी डेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सब भारत में कर्फ्यू लगा तो उन्होंने ये एहतमाम किया कि दिन के एक या दो घंटों के दौरान वहाँ पे ट्रक आ जाते हैं चीज़ों के भरे हुए, और लोग अपने घरों के अंदर से या वहाँ से बाहर निकल के वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और यूँ वो बाज़ार नहीं जाते। और ये हर एक दिन छोड़ के हर अगले दिन हो रहा है। इस वक्त उन्होंने 1.25 अरब लोगों को घरों के अंदर बंद किया है। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है सर। देखिए रजी साहब, हम जितना मर्जी उन्हें बुरा भला कहें, वहाँ बाहर एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़रूर मौजूद है जो कि अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। एक जुमला भाईजान, आपने हम तो खैर दुश्मन है उसके, और उस वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की आपने बॉडी लैंग्वेज और उसका वो डायलेक्ट और उसका वो तरीकाकार देखा था जिसमें उसने लॉकडाउन किया है? या मौसूफ खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, उनको इल्म ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। आप पेट्रोल की कीमत को देख लेना रही साहब, आपने 15 रुपए कम किए। मेरा दिल कर रहा था कि वो 15 रुपए जो है वो जाके इस इकोनॉमिक टीम के मुंह में मार दिए जाएं और लोग कहें कि हमें ये नहीं चाहिए। बात यह है कि कुछ करने की अकल समझ है ही नहीं। मतलब कोई, जिस तरह आप कहते हैं ना रईस साहब, कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और आपने कहा कि इकोनॉमी, और जो मेरे बड़े भाई ने फरमाया भी कि पॉलिसीज बनाने वाले, देखिए हर मुल्क की अपनी पॉलिटिकल मोडालिटीज होती हैं। आपको पॉलिसीज उन पॉलिटिकल मोडालिटीज को मद्देनजर रख के बनानी होती है, ना कि IMF के कहने पे बनानी होती है। उनको इस मुल्क के ग्रास रूट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का नहीं इल्म है। वो चाहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है, हम पैसे निकालें। जिन्होंने बना लिए ना, वो पैसे बन गए, लेकिन देने तो पाकिस्तानी कौम ने। आप पैसे इंटरेस्ट में वापस कर रहे हैं, इंटरेस्ट वालों को दे रहे हैं, अंदर पंपिंग नहीं कर रहे इकोनॉमी के। ये अजीब मजाक हो रहा है। और अब देखिए ना, सिंपल बात है रईस साहब, इस वक्त जो कीमतें हैं ना डेली यूज की, जो CPI इंडेक्स है, जरा उसका असर देखें। आज चीनी 90 रुपए मिल रही है सर, और वो भी मतलब उस जगह पे जहाँ पे 100 रुपए पे सिफारिश करके। आटा जो है वो आप देख लें, उसकी कॉस्ट किधर चली गई है। सब्जियों के हालात क्या है, किधर है प्राइस कंट्रोल कमेटीज, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे। आप देखें, ये बड़ी सिंपल बात है। सप्लाई एंड डिमांड, और भाईजान सप्लाई एंड डिमांड सिर्फ तब होती है जब कोई कहीं रुकावट आ जाए। सप्लाई की तो रुकावट आई कहीं नहीं, तो डिमांड कोई बढ़ी नहीं। लोग तो उसी तरह चीजें खरीद रहे हैं। कर्फ्यू तो लगा नहीं हुआ कि एकदम बल्क में लोग चीजें खरीद ले जाके। चीजें तो दुकानें खुली हैं, इसका सप्लाई डिमांड से ताल्लुक कोई नहीं है। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ले रहे हैं लोग, वो ले रहे हैं। आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप रोक सके उनको, और आपने मुल्क पर तबाही मचा दी है। मुझे ये बताएं ना कि इस बिजली की कीमत में जो आपने रखी हुई है, और आप ऊपर से कह रहे हैं कि जी जिसका 3000 बिल है वो जो है वो किस्तें दे दे 2 साल में। क्या शर्म नहीं आई आपको कि उस 2000 रुपए वाले को आप बिल माफ कर दें, फिर आप कह रहे हैं 3000 रुपए दूंगा। खान साहब, आपका तो 2 लाख में गुजारा नहीं होता यार। आप लोगों को कह रहे हैं 3000 में गुजारा करो यार। एक दिहाड़ी वाला, आपको इतनी भी, इनको ये भी नहीं इल्म रही साहब कि एक दिहाड़ीदार मजदूर जो 500 रुपया लेता है रोज का, वो 15,000 रुपया कमाता है। अगर उसमें से 4 छुट्टियां निकाल दे तो वो 13,000 रुपया कमाता है। आप उसको 3,000 रुपया दे रहे हैं घर बैठ के। वो क्या खाएगा, क्या करेगा यार, क्या करेगा। बिल्कुल। अब अब्दुल्ला मलिक जुल्म कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, बस करते हैं। अब्दुल्ला मलिक जी, दूसरी बात यह कि रजी साहब, बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसे पैरामीटर, फैक्टर, फिगर नहीं है कि जिसे हम कहें कि पिछले 18 माह हुकूमत के इस शोबे में वो मुस्बत परफॉर्मेंस रही है। जैसे लोगों के हालात बदलेंगे तो हम कहेंगे जनाब तब्दीली सरकार वाकई कोई अच्छी तब्दीली लाई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसे फैक्टर, फिगर नहीं है कि गरीब आदमी थोड़ा सा भी उसका जो हौसला बढ़ा है, थोड़ी सी इकोनॉमी बढ़ी है। लोगों को जीने का बहुत इंपॉर्टेंट बात देखें, आपने कहीं सूबों के लेबर मिनिस्टर्स को नहीं देखा। जी बिल्कुल। क्या लेबर के मिनिस्टर के पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है कि कितनी लेबर है उनके सूबे में है? जी। किसी ने उनको बुला के नहीं पूछा कि भाई लेबर मिनिस्टर आया और बताया कि कौन कौन जो लेबरर्स हैं उनको किस तरह पैसे पहुंचाने हैं। पंजाब के सरकारी रेट तनख्वाह है 17,500 रुपए, आप लोगों को दे रहे 3,000 रुपए। शर्म करें यार। भट्टी साहब, आखिरी 2 मिनट रह गए। भाई साहब, बात यह है कि देखें, आपका टाइम कादरी साहब ने लिया है। कोई बात नहीं, मसला यह है कि इसमें मुख्तसर मैं मजीद कर देता हूँ।
हम तनकीद कर सकते हैं उनके ऊपर, हम बोल सकते हैं, लेकिन हम मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में पैसे नहीं हैं। अगर 5 किट्स आई हैं ना चाइना से, तो 5 जगह पे भेज दें, वो चेक हो जाएंगी। या अगर जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे 2 भिजवा दें, बाकी जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ पे 1 भिजवा दें। लेकिन भिजवाएं तो गिलगित बल्तिस्तान ने क्या किया आपके सामने सर? लॉकडाउन किया हुआ, देख ले, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। ये परसों कह रहे थे वहां पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, वो कहता मेरे पास 1 महीने का पेट्रोल है। का एक पर दूसरे में बैठा हुआ था हाफिज हफीजुर रहमान। मुख्तसरन आखिरी जुमला ये है कि हुकूमत अभी भी चलें, जितना पानी पुल के ऊपर से गुजरना था गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ी सी गवर्नेंस बेहतर कर लें और मैनेजमेंट बेहतर कर लें, कुछ ऐसे लोगों से मशवरा कर लें जो माजी में जिन्होंने ये काम किया है, उनको साथ मिलाकर किसी तरह कर लें, उनको ना सुने, उनकी शक्लें भी ना देखें वीडियो लिंक के ऊपर। ज़ाहिर है वायरस के बहुत ज़्यादा असरात हैं, लेकिन उनसे फ़ोन पे मशवरा कर लें। इस फ़ोन के थ्रू जो है ना, ये जो फ़ोन है हमारा मोबाइल फ़ोन, इस पर शायद वायरस पास नहीं होता। अगर आप एक दूसरे को कॉल करें तो कॉल करके उनसे सिर्फ मशवरा ले लें। चूँकि बड़ों ने कहा जी कि अगर कोई ना मिले तो किसी दीवार से मशवरा कर लें ताकि उससे कोई अच्छा हल निकल आए। जी चलिए पहले जनता कर्फ्यू की बात करते हैं और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पाक मीडिया ने सही कहा, इंडिया में मोदी जी की इज्जत है और इसीलिए वो जब कोई बात करते हैं तो उसे भारतीय ध्यान दे के सुनते हैं। एक तरफ जहां गुरुवार को पीएम मोदी जी ने रोड मैप देशवासियों को दिखाया था, वही दूसरी तरफ मंगलवार को पाकिस्तान के पीएम ने उसको लेकर अपना गरीबी का दुखड़ा रोया था। इस लिहाज से इन दोनों नेताओं के बीच जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सार्क देशों में इसके प्रकोप को रोकने के लिए सबसे पहले पहल करते हुए सभी सदस्य देशों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और एकजुट होकर उपाय करने को कहा था। पीएम मोदी ने जिस तरह से उन्होंने देशवासियों का इससे लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया है, वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने जहां इस संबोधन में देशवासियों का भरोसा जीता है और उन पर जो विश्वास जताया है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता कर्फ्यू की अपील उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसकी सबसे खास बात यह है, इसको देश की जनता खुद अपने मन से करेगी। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। पीएम मोदी के इस संबोधन में जहां इससे लड़ने की तैयारी के साथ-साथ सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का भी जिक्र था। अपने संबोधन में उन्होंने आने वाले नवरात्र के 9 दिन का भी जिक्र किया और देश के हर वर्ग से सहयोग की अपील की। उनके संबोधन में जमाखोरों पर लगाम लगाने की भी बात थी और लोगों से इस बात की अपील भी थी कि वो ज़रूरत की चीज़ें की खरीदारी बेवजह अधिक ना करें। मंगलवार को पीएम इमरान खान ने देश को संबोधित किया था, लेकिन उसके संबोधन में कोई रोड मैप नहीं था। उन्होंने अपने संबोधन में ये कहकर लोगों की धड़कनें ज़रूर बढ़ा दी होगी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और इसलिए वो देश में शटडाउन लागू नहीं कर सकते। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इंटरनेशनल शटडाउन की बात नहीं की है। इमरान खान ने इस दौरान कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं से कर्ज माफ करने और रियायत देने की भी अपील की थी, लेकिन इस अपील ने लोगों को इसका एहसास जरूर करवाया होगा कि सरकार के सामने पैसे की कमी उनकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। इमरान के संबोधन में ही कहीं ना कहीं अपनी ही जनता पर विश्वास की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। अपने संबोधन में वो कई बार ये दोहराते दिखाई दिए कि घबराना नहीं है। हालांकि ये बात सही है, लेकिन जो डर मुखिया की तरफ से जनता में दिखाया गया, वो अपने आप में काफ़ी है। अब पाकिस्तान इकोनॉमी की तरफ आते हैं। इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं किया, बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे चली गई। पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। 2019 से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही थी, पर अब उसने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान में काला बाजारी जोरों पे चल रही है और लोगों के खाने के चीज़ों की
होल्ड करने की वजह से आर्टिफिशियल शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन हो गई है, जिसकी वजह से फूड रिलेटेड चीज़ों के प्राइस और भी ऊपर जा रहे हैं। और इमरान ये चुपचाप देख के IMF को दोष दे रहा है। इमरान अगर चाहे तो वो कम से कम जो लोग फूड रिलेटेड आइटम को होल्ड कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, पर वो ये नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान ने इस पर कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कुछ ही दिनों में दुगना हो जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ दिन और तकलीफ सहनी पड़ेगी ताकि मोदी जी का जनता कर्फ्यू सक्सेस हो सके। तो मैं अब सबसे यही आशा करता हूँ कि अब सब लोग ठीक रहे। थैंक यू। खुश रहे और घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, घर पे ही रहे, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले तो है ही खड़े हुए अपना स्वागत करने के लिए। तो अभी स्वागत अपना मत कीजिए, आप घर पे ही रहिए।